जी हां दोस्तों, मंच से कूदी महिला और भाजपाई नेता को पटक कर कूटा। सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह की लगाई जमकर क्लास। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, अब वो समय आ गया जब जनता खुद को जागरूक करने लगी है और सत्ता पक्ष की मनमर्जियों के खिलाफ झुकने के बजाय छाती ठोक कर उससे मुकाबला करना शुरू कर चुकी है। आखिर बीजेपी की वो कौन से नेता है जिनको एक महिला ने मंच से कूदकर जमीन पर लिटाकर जम करके सूता? और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने शाह और उनके मंत्रालय और पुलिस की लताड़ क्यों लगाई है? क्यों उनको फटकारा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें ताकि समझ सकें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में आपने 2014 से लेकर के 2024-25 के बीच में अलग अलग रंग और फ्लेवर देखे। एक वक्त में जब सरकार में आना था तो इस सरकार ने कैसा ढोंग रचा, इस मोदी और शाह की जो पीआर टीम थी कैसा ढोंग दिखाया गया। सबका साथ सबका विकास, इससे बड़ा झूठा नारा इस सदी का कोई हो ही नहीं सकता है। मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, हम चाहते हैं। ये कौन कह रहा था? ये मोदी कह रहे थे। और वो मोदी कि जब उसी बीच में किसी मुस्लिम मंच पर किसी जाहिल गंवार बेवकूफ किस्म के किसी मुस्लिम व्यक्ति ने उनको टोपी निकाल करके उनके सर पर लगानी चाहिए तो मोदी ने उसे झिड़क दिया। आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी होगी। मगर दोस्तों, जब कहते हैं ना कि जब कामयाबी इंसान को मिलती है, एक गांव में कहावत कही जाती है कि दुधारी भैंस गाय के 4 लात भी बर्दाश्त। यानी कि जब कोई शख्स नतीजा देता है तो उसके नीचे काम करने वाली जो टीम है, जो लोग हैं, जो पार्टी है, जो संगठन है, चाहते ना चाहते हुए उसको ढोते हैं या उसकी वाहवाही करते हैं या चुपचाप रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, क्योंकि उसी में उसकी उन लोगों की भी कामयाबी है। ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर नारा आया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। यह उससे भी बड़ा झूठा नारा था। ऐसे हजारों नारे हैं दोस्तों। मैं सीधे सीधे खबर पर आता हूं। दोस्तों, अब आपको ये बताऊं कि जनता अब जागरूक हो रही है। विपक्षी पार्टियां डर को निकाल कर, कहते ना, वो एक ऐड आता था कि डर के आगे जीत है। शायद अब देख लिया विपक्षी पार्टियों ने कि साहब कुछ भी कर लो, ये तो हर हिसाब से चुनाव जीत ही लेते हैं, एजेंसियां हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और इसीलिए डर निकाल करके लड़ने का फैसला किया। इसीलिए एक महिला ने जो कुछ किया दोस्तों, आप वीडियो उसका दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए जहां पर कैसे एक महिला ने मंच से कूदकर बीजेपी नेता पर जूते, चप्पल, लात, घूसे सब देखिए आप। और ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो कि जहां पाओ इन भाजपाइयों को, इनका नशा उतार दो। ये अभियान जैसे चलने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी। एक महिला ने उस भाजपाई नेता की शामत उतार दी, जमीन पर चपेट दिया। पहले वीडियो देखिए, खबर उसके बाद बताता हूं। दरअसल दोस्तों एक कार्यक्रम चल रहा था जो आपका कार्यक्रम था, मगर एक बीजेपी नेता आता है, वहां पर मंच पर जो वक्ता बोल रहे थे उनके ऊपर जूता फेंक देता है। और फिर उसके बाद का मंजर आपने देखा। यह सब मोदी शाह के गृह राज्य गुजरात का मामला है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से बीजेपी का नेता उठता है, जूता निकालकर आपके नेता के ऊपर फेंकता है, महिला मंच से कूदती है, और उसके बाद का मंजर आपने देखा क्या कुछ हुआ। यानी कि अब इनकी गीदड़ भभकियों में विपक्ष नहीं आ रहा है। एक और खबर आपको दिखाते हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता मंच से वाहवाही लूट रहे थे, कुछ भी तितरई करके, क्योंकि साहब यहां तो वही 2 ही 3 चीजें। नेता तो बस बीजेपी में मौजूदा वक्त में 11 वर्षों से 2 ही हैं, एक मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल और दूसरे गृहमंत्री साहब। बाकी तो सब कार्यकर्ता हैं। आपको याद आता होगा ना, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मंच। जब मायावती बैठती है मंच पर तो उनकी कुर्सी मानो किसी राजा महाराजा की तरह आगे लगती है मंच पर, और उसके पीछे, काफी पीछे छोटी छोटी कुर्सियां लगती हैं, जो कि आमतौर पर टेंट वगैरह की कुर्सियां होती हैं।
जूता बहुत पीछे उतार करके उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां आते हैं पीछे, उनमें से जो बहुत बड़े होते हैं ऐसे बैठे होते हैं, कुछ लोग हाथ बांधे खड़े रहते। तो ये होता है। दरअसल यहां पर यह सिखाया गया कि सबसे पहले आप अपना वेशभूषा बदलिए, क्लफ लगा हुआ कुर्ता पहनिए, उस पर वेस्ट कोट अच्छा सा चमकीला डालिए, गले में भगवा मफलर डालिए, चश्मा पहन लीजिए तो और अच्छी बात है। और आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। बोलने में सबसे पहले 3 सेंटेंस लाइए। सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी पर देश को भरोसा है, ये देश सनातन के हिसाब से चलेगा। बाकी आपको कुछ नहीं बोलना, इन्हीं सब में सारे सवालों का जवाब आप समेटते रहिए, बाकी हम सवाल लेंगे। यही दरअसल इनको सिखाया जाता है। तो ये भी खड़े होकर के यही सब कह रहे थे कि मोदी जी की राज में हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। और उसके बाद में इनकी सारी मक्कारी, जहां पर ये बोल रहे थे, गांव का एक व्यक्ति खड़ा हुआ और मुंह पर क्या कुछ बोला, आप खुद सुन लीजिए। वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे बोल दे कि आपका गांव में से कोई वोट कांग्रेस में जाता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में? तो पूछना चाहता हूं, आजादी से लेकर अब तक क्यों नहीं? वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। हमारे गांव वालों को क्या दोष है? मेरे मतलब इनकी सारी हैकड़ी, सारी थिथरई इस तरह जनता के सामने भरे मन से निकल जाएगी, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि साहब के नेताओं को बस झूठ बोलना, भ्रम करके वोट लेना, भ्रमित करके मन से बड़ी साफ गोई से झूठ बोलना इनको सिखाया गया। मगर जब जनता जागरूक होती है तो फिर मुश्किलें आती हैं। और हद तो यह है कि नेताजी का भूत उतारने वाला व्यक्ति भी पहले भक्त हुआ करता था दोस्तों। जिस शख्स को आपने देखा, यह शख्स उसी खेमे का कट्टर समर्थक और कार्यकर्ता हुआ करता था, जो खुद को उस कौन खैर साहब हैं बॉलीवुड के, जिनके सर पर जवानी के वक्त में, जिस वक्त जवानी आ रही थी उस वक्त से बाल चले गए थे, जो कहते हैं कि हाँ मैं मोदी जी का अमचा चमचा करचा कड़ाही चमचा सब कुछ हूं। तो ये शख्स भी एक वक्त में इस संगठन का, पार्टी का अमचा चमचा करचा कढ़ाई सब कुछ था और भक्तों में सबसे आगे खुद को रखता था। मगर इसने जब देखा मुश्किलें, इसी ने जब देखा कि 60 रुपये डीजल को हमें 110 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, हमें 58 रुपये पेट्रोल को 100 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, और फिर मौजूदा वक्त पर जमीन की स्थिति देखी, तो फिर यह शख्स जागरूक हुआ और भक्तों की श्रेणी से देशभक्त बन गया है दोस्तों। और जागरूकता ऐसी आई कि साहब के चहेते का भूत उतार दिया सरेआम जाकर के। दोस्तों अब एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे आप हिल जाएंगे। SIR के खेल के पीछे क्या हो सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मोदी और शाह और उनकी सरकार की क्लास लगाई है। उनकी सारी की सारी हैकड़े निकल गई दोस्तों। कैसे दिल्ली पुलिस ने दोस्तों एक महिला जिसकी बिना जांच पड़ताल किए उसे बांग्लादेशी बता दिया। वो महिला इत्तेफाक से मुस्लिम थी, वो महिला इत्तेफाक से बंगाली बोलती थी। अभी आपने देखा ना, संसद से लेकर सड़क तक टीएमसी और ममता के सारे नेता, खासतौर पर उनकी महिला नेत्रियां किस तौर पर कह रहे हैं कि आपका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, बांग्ला बोलने वाले को आप बांग्लादेशी बता रहे हो, हर बंगाली बांग्लादेशी आपके हिसाब से है। दोस्तों यहां पर भी कुछ ऐसे किया गया। मोदी और शाह की पुलिस एक महिला को, जो कि मुस्लिम थी इत्तेफाक से और जो कि प्रेग्नेंट थी, उसे बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया था। बांग्लादेश डिपोर्ट किया। सोनाली खातून नाम थी, प्रेग्नेंट थी, उनको जबरन बांग्लादेश भेजा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह को आदेश दिया फौरन सोनाली को भारत बुलाया जाए। जिस हिसाब से उसके साथ में ये चीजें की गई हैं वो घोर अन्याय है। आपने कैसे बिना सही प्रमाण के जांच परख के भेजने की हिम्मत की, वो भी एक प्रेग्नेंट महिला को, एक हामला खातून को। और उसी पर एक यूजर ने लिखा, ये प्रेग्नेंट औरत सोनाली खातून और उसका 8 साल का बेटा साबिर 6 महीने की बेइज्जती और तकलीफ के बाद इंडिया लौट आए हैं। इनके परिवार को 26 जून को जबरदस्ती गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेशी माइग्रेंट घोषित करके बांग्लादेश भेज दिया गया था। किसने भेजा था दोस्तों? मोदी शाह की पुलिस ने। पुलिस यह तय करेगी कि कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक नहीं है। यही दरअसल कराया जा रहा है।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, एसआईआर के खेल को सिर्फ वोट तक और चुनाव तक मत सीमित रखिए। अपने कागजात सही कराइए, नहीं बने उनको बनवाइए। अधिकारी नहीं बनाते हैं, उनके मुंह में पैसे ठूस के बनवाइए, क्योंकि बिना पैसों के आपका कोई काम होता नहीं है। और ये हकीकत है, सच्चाई है। कोई मुझे ये बोले कि साहब आप टीवी चैनल के सामने स्क्रीन पर ऐसा डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, हकीकत है ये। हम सब इसके भुक्तभोगी हैं। आप चले जाइए किसी भी राज्य के नगर निगम में, आप चले जाइए कहीं भी ब्लॉक पर, तहसील पर, आपका कोई काम, अगर काम तो छोड़िए, अगर आपकी फाइल भी सामने आ जाए बिना पैसों की, आप सोचिए, आप खुद देख लीजिए। तो दोस्तों, इस खेल को आपने देखा, कैसे मुस्लिम महिला को बांग्लादेशी बता करके बांग्लादेश भेज दिया गया। उन लोगों का जिन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, उन लोगों का भला हो जो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जा सके, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लायक समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि उस महिला को बांग्लादेश से वापस लाया जाए। दोस्तों, देश में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अपना मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने में सक्षम हैं? आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की फीस एक हेयरिंग की 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख। उठाकर देख लीजिए, आप पता कर लीजिए। कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो थाने से आगे किसी कोर्ट तक अपना मामला ले जाने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। इस देश का मिजाज है, वो थाने तक मामला कौन सही कौन गलत, आमतौर पर थाने तो विधायक चलाते हैं, या वहां जिसकी चलती है वही चलाते हैं, या खुद थानेदार बिना पैसा लिए हुए आपके एफआईआर तक नहीं लिखता है। यह महिला जो इत्तेफाक से मुस्लिम थी, प्रेग्नेंट थी, बावजूद इसे बांग्लादेश भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस बुलवाया है, इंसाफ उसे मिला। इसीलिए मैं कहता हूं, एसआईआर दरअसल सीए एनआरसी से कहीं आगे क्या बड़ा खेल है, जिसके जरिए चुनाव जीता तो जाता है, मगर यह उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसके पीछे बड़े बड़े कथित तौर पर षड्यंत्र हैं। कैसे यह शुरू हुआ? वोट काटने का मामला, वोट जोड़ने का मामला, विरोधियों के काटो, सत्ता पक्ष के जोड़ो, मुस्लिम समुदाय के लोगों को देश का नागरिक मानने से इनकार कर दो और फिर उनको देश से निकाल दो। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों को विश्वास तो आएगा कि देश में कानून का राज तो है। इसीलिए मैं कहता हूं कि समझिए, खेल को पहले हरियाणा, महाराष्ट्र में खेल किया गया, और जब ये खेल खुला कि साहब वोटर लिस्ट में वोट तो काटा गया है, वोट जोड़े गए, तो फिर इन्होंने एसआईआर जैसी स्थिति को लाकर आधिकारिक तौर पर वोट काटने और जोड़ने का एक नया खेल शुरू कर दिया। मगर इस एसआईआर में वोट काटने और जोड़ने के अलावा बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो आपको साल 2 साल बाद पता चलेंगी। इसलिए मैं कहता हूं, आंख कान खुली रखिए, सोचिए, समझिए, जागरूक रहिए, ताकि आपके बच्चे आपको ना कोसें। और आपके बच्चे तो छोड़ दीजिए, आप अपनी जिंदगी में यह ना सोचें कि काश हम उस वक्त जागरूक होते।